अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में ओबीसी तबके को रिजर्वेशन के मामले में बढ़ा दबाव। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की खड़गे से भी हुई मुलाकात। कांग्रेस से सरकर्दा लीडरों ने सदर जमहूरिया से बिलों को मंजूरी देने का किया मुतालबा। जंतर मंतर पर एहतजाज मरकजी हुकूमत पर दबाव के लिए था। हमें यकीन है कि मुकामी बल्दियाती इलेक्शन से कबल ओबीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे। कांग्रेस से मल्लू रवि का बयान। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर तेलंगाना के बुनकरों को दी मुबारकबाद। कहा केसीआर दौर हुकूमत में मुख्तलिफ स्कीमों से लोगों को पहुंचाया गया फ़ायदा। बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वोट चोरी किए गए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन पर की सख्त तनकीदें। अब वक्त आ गया कि मोदी हिम्मत दिखाएं और अमेरिका के साथ सख्त लहजे में बात करें ताकि हिंदुस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान से दरामद होने वाली मसनूआत पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद करने पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। और ज़ालिम इसराइली रियासत ने खुराक की तलाश में निकलने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग को मामूल बना लिया। आज मज़ीद 4 फ़लस्तीनी बाशिंदों की फाका कशी से हुई मौत। हेडलाइंस अपने देखिए और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना में ओबीसी तबके को रिजर्वेशन दिए जाने का मामला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने इस ताल्लुक से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुतालबा किया कि तेलंगाना असम्बली से पास 42% रिजर्वेशन वाला बिल जल्द मंजूर किया जाए। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी का भी साथ मिला। दोनों ही सरकर्दा लीडरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए सदर जमहूरिया से मुतालबा किया कि जल्द इन बिलों को मंजूरी दी जाए। रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन की दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी तफसीली बातचीत इस मामले पर हुई है। సబ్ కేటగరైజేషన్ లేదు. ఏబిసిడి గ్రూప్ అది ఎడ్యుకేషన్లోనే వస్తుంది. పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ఏబిసిడి గ్రూప్ లేదు. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నా ఆయన అర్థం లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది ఈ గ్రూప్కి 4% ఉంది రిజర్వేషన్. 10-8 వచ్చింది ఆల్రెడీ ఉంది. ఏపీ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ఉందా? బీసీ అంటే బీసీ ఉంది. ఆయనకు ఆ మాత్రం కూడా అర్థం కాకుండా కేంద్ర మంత్రి అయితే నేను ఏం చేస్తాను? कांग्रेस मल्लू रवि ने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज मरकजी हुकूमत पर दबाव के लिए था। हमें यकीन है कि मुकामी बल्दियाती इलेक्शन से कबल 42% तहफ़्फ़ुज़ात के बिलों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल जाएगी। आइए देखते हैं उनका ये बयान। This dharna on 42% reservation for BCs is done on huge scale. More than expected people came, more than expected MPs came, more than expected MLAs, MLCs, all MPs of Telangana and India Alliance MPs also came to this program. This is for getting the 2 bills and 1 ordinance from President of India to be cleared for conducting elections in Telangana in the coming local body elections. So we feel the President, who is also weaker section, must clear the bills immediately. Otherwise this will become a big movement against the government of India and Modi government. कांग्रेस लीडर वामशी कृष्णा गड्डम ने कहा कि ओबीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात हमारा मुतालबा है। हमें यकीन है कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की कोशिशें कामयाब होंगी और सदर जमहूरिया से मंजूरी के बाद तेलंगाना में 42% तहफ़्फ़ुज़ात ओबीसी को फराहम किए जाएंगे। Today we had a meeting from Telangana Congress at Jantar Mantar, Delhi. It was to highlight the issue of how the BJP is trying to derail the mindset and how they are unable to understand how to do justice to the BCs of our country. Our leader of opposition, Sri Rahul Gandhi ji, is very clear that he wants to do justice to the BCs, SCs and STs all together, and we will support him in this fight. Our Chief Minister Revanth Reddy ji and Telangana ministers also were part of this meeting. It was a big success and we will continue this fight until the reservations are rightfully in place. Thank you. Okay. Government will protest and implement the reservation. The government is not paying attention. We are asking appointment with the President of our country also.
and till now there has not been any positive response. As our Chief Minister has said, we will continue to put pressure on our Prime Minister to ensure that we get this bill passed and justice be done. साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने आज नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर तेलंगाना के बुनकरों को मुबारकबाद दी, उनकी बेमिसाल महारत और हौसले की सताइश की। उन्होंने कहा कि हमारे बुनकर अपनी खड्डियों से मोजिज़े तख्लीक कर सकते हैं, वो ऐसी साड़ियाँ बुनने की महारत रखते हैं जो माचिस की डबिया में भी समा सकती हैं। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में बुनकरों की खस्ता हालत का हवाला दिया। KTR ने KCR को बुनकर शबे की बहाली का क्रेडिट देते हुए कहा कि उनकी इनकलाबी स्कीमों की बदौलत वो बुनकर जो रोज़गार की तलाश में सूरत और भिवंडी चले गए थे वो वापस लौट सके। BRS हुकूमत के दौर में बदगुमान साड़ियाँ, कर्ज माफ़ी और पेंशन जैसे कई इक़दामात ने दस्तकारी तबके में भी एक नई जान डाली है। तेलंगाना के ज़िला करीमनगर में वाक़ LMDM के करीब बसने वाले बदगुमान और हसनापुर कॉलोनी के मकीनों को आबपाशी महकमे की जानिब से बेदखली के नोटिस दिए गए। महकमे आबपाशी का कहना है कि डैम की हिफाजत के उसूलों के तहत डैम के 200 मीटर दायरे में कोई भी रिहाइश नहीं होना चाहिए, इसलिए खुद मुतबादल इंतज़ाम कर लिया जाए। नोटिस की इत्तला मिलते ही BRS के सीनियर लीडर और MLA गंगूला कमलाकर मुतासरा इलाका पहुँचे और आवाम से मुलाकातें की। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि गुज़श्ता 30 सालों से मुकीम है, अचानक कहा गया कि इलाके को खाली कर दिया जाए, आखिर वो कहाँ जाएं। इस मौके पर MLA कमलाकर ने महकमे आबपाशी पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 14 सितंबर 2025 को हैदराबाद में 40 अहादीस पर मुश्तमिल तहरीरी मुकाबला मुनक्किद होगा। उर्दू इंग्लिश और लमन इंग्लिश के जरिए इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। 15 से 22 साल की उम्र के तलबा तालिबात इसमें हिस्सा लेने के अहल करार दिए गए हैं। डॉक्टर अवैस बुखारी ने मीडिया के लिए जारी करदा बयान में इसकी तफसीलात बताई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह तख्लीक़ कायनात सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके का फ़ायदा उठाते हुए FIRC के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान तहरीरी यानी रिटन कॉम्पिटिशन तहरीरी मुकाबला रखा जा रहा है। इसका उन्वान रखा गया कि 40 ऑथेंटिक अहादीस और टॉपिक ये होगा कि अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि हमारी नई नस्ल को यानी ख़ास तौर पर 15 साल से 22 साल एज लिमिट रखी गई है खुसूसियत के साथ, ताकि 10th, इंटर, डिग्री और PG के स्टार्टिंग साल के तलबा तालिबात और मदारिस जाने वाले तलबा भी इसमें शरीक हो सकते हैं। इसका मकसद क्या है? सबसे पहली बात कि इसमें 40 हदीसें रखी गई है, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 हदीसें याद किया तो उसका हशर कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। दूसरा अहम हमारा मकसद और पर्पज़ ये है इस मुकाबले का कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत और आपके ख़साइस मुबारका नई नस्ल को पता चले, ताकि आका करीम अलैहिस्सलाम से जैसी मोहब्बत हमें करनी है वैसी मोहब्बत कर सकें। इसकी पहली शर्त यह है कि 15 से 22 साल की उम्र हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये दिए गए QR कोड पर स्कैन करना होगा, कर करके अपने फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और ये जो 2 नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबरात पर आप कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट कर करके बाकी की तफसीलात आप इनसे हासिल कर सकते हैं। और इसका जो मवाद होगा, जो मटेरियल होगा, वो 3 लैंग्वेजेस में फराहम किया जाएगा, इंग्लिश, उर्दू और रोमन इंग्लिश में। जो आपके लिए सहूलत बख्श है, आप उस लैंग्वेज को प्रीफर करिए और सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम उसी में होगा। आपके सेंटर्स आपके इलाके के अतराफ व अकनाफ के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में बनाया जाएगा। जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद की जानिब से 2000 कुल हिंद फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस 9 और 10 अगस्त को मुनक़्क़िद होगी। सिलसिले में जामिया के ज़िम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात से आगाह किया। जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ इलाक़ों, मुख्तलिफ रियासतों से स्कॉलर्स, मुफ्तियान और मुफ्तियात जो जामिअतुल मोमिनात तशरीफ़ लाएंगे, उनके तहक़ीक़ी मक़ाले पेश किए जाएंगे। उन तहक़ीक़ी मक़ालों में जो मसाइल किताब सुन्नत से और फ़िक़्ह इस्लामी से माख़ूज़ होंगे, उन पर सवालात, फिर उसके जवाबात लिए जाएंगे, मुबाहिसा होगा, ताकि नए नए जो मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल का किताब और सुन्नत की रोशनी में जवाब और हल तलाश किया जा सके। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस खुसूसी तौर पर अहमियत की हामिल है। इस इजलास में मुफ्तियान किराम और मुफ्तियात, उलमा किराम और स्कॉलर्स की तशरीफ़ लाएंगे। जय भीम जय फूले के मौजू पर कौमी सतह के लीडरों की हैदराबाद में मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासत TV के नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने इनसे तफसीली बातचीत की। आइए देखते हैं ये बातचीत। इतना बुरा हो गया है
कि यहाँ जीना मुश्किल है। ये आरएसएस बीजेपी मिलकर यहाँ जो चैन अमन था, जो गंगा जमनी तहजीब थी, उसको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और उस मुहिम को लड़ने के लिए जो उनका एक ही एक मकसद है, ना उनका मकसद कांग्रेस पार्टी है या यूपीए है या कोई टीआरएस है या दूसरा पार्टी नहीं है। उनका मकसद है जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको मिटाकर, उसको बदलकर वो अपना मनु धर्म शास्त्र लाने का एक बहुत बड़ा गहरी साजिश है। इस साजिश को हम मारने के लिए, हम एकजुट होने के लिए 17 अगस्त रविंद्र भारती इतवार को हम एक बहुत बड़ा सभी स्टेट्स को बुलाकर यहाँ एक बहुत बड़ा मीटिंग लगा रहे। और उस मीटिंग का जो अहम थीम है, वो थीम है आई एम नॉट मनोवादी, आई एम अम्बेडकरवादी, द मिशन टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन। जिला सिंगारेड्डी में वाक़ गुबा फरमा कोल्ड स्टोरेज में शदीद आग भड़क उठी, जिसकी वजह से स्टोरेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में ले लिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन शुरू हुआ। सिंगारेड्डी के साथ साथ मिर्चर, मकाजी और मिर्ग अजला से भी फायर टेंडर्स को तलब करना पड़ा, जो गुज़िश्ता 1 घंटे से ज़्यादा वक्त से आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ देखे गए ताकि आग करीबी सनती यूनिट तक न फैल सके। इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज का बड़ा हिस्सा जल चुका है। स्टोरेज में मुख्तलिफ दवासाज कंपनियों की अद्वियात मौजूद थी। आग लगने के बाद करीब में रहने वाले ईंट भट्टी के मजदूर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किए गए। ताहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्टंट्स करते हुए पकड़े गए नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, लेकिन इसके बावजूद अब भी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताज़ा वाक़या हैदराबाद के आरामघर फ्लाईओवर पर पेश आया, जहाँ रात के वक्त कुछ नौजवान स्कूटियों और दीगर गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट्स करते देखे गए। उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला, बल्कि दूसरे राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को भी परेशानी में मुब्तला किया। ये नौजवान रील्स बनाने के लिए भी वीडियोस बनाते देखे जा रहे हैं। किसी ने हेलमेट नहीं पहना, ट्रैफिक के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ये सारा मंजर कैमरे में कैद हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। शहरियों ने इस वाक़े पर सख्त रद्दमल जाहिर किया और पुलिस से इस तरह के नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में आज शाम बारिश हुई, जिससे मौसम किसी कदर खुशगवार हो गया। आवाम ने राहत की सांस ली। ताहम बारिश के दौरान शहर में ट्रैफिक के मामूलात मुसलसल मुतासिर हो रहे हैं और बिजली की सरबराही में भी खलल की शिकायत मौसूल हो रही है। और उधर दूसरी जानिब वरंगल के रेलवे गेट इलाके में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसने इर्द गिर्द के इलाकों और जागीर, करीमाबाद, गाजीगुंडा और दीगर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। बारिश की वजह से नालों का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मुकामी लोगों को आमदोरफ्त के लिए शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 4 दिनों से वरंगल, हनमकुंडा, काजीपेट शहरों में शदीद गर्मी थी, लेकिन आज सुबह होने वाली बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। नई दिल्ली में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतखाबी निज़ाम और टेलीस और इंतखाबी शफाफियत पर सवालात उठाए। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में भी जब बिहार समेत कई रियासतों में वोटरिस्टों की नज़रसानी जारी है और अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती दबाव में काम करने का इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आइन के बुनियादी उसूल से की कि एक फ़र्द एक वोट। उनका कहना था कि ये उसूल सिर्फ किताबी बात नहीं बल्कि जमहूरियत की बुनियाद है, लेकिन जाली वोटर शामिल किए जाएँ और असल वोटर्स के नाम गायब हो जाएँ और अपोजिशन को डाटा तक रसाई न मिले तो ये जमहूरी अमल बेमाने हो जाता है। आइए देखते हैं राहुल गांधी के तासुरात। कि इफ द इलेक्शन कमीशन नाउ डज नॉट गिव अस इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा, not only of current election, but of the last 10-15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the Election Commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this. Because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it. Let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist.
What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true. Now the Election Commission is supposed to make sure that elections take place. We have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built. अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान से दरामद होने वाली मसनूआत पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद किए जाने पर कांग्रेस ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। इजाफा इस वक्त हुआ जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% इजाफी कस्टम ड्यूटी नाफिज करने का हुक्म दिया, जो कि पहले से लागू 25% के साथ मिलाकर अब कुल 50% हो गया। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने इस फैसले को बराह रास्त ब्लैकमेलिंग करार दिया और कहा कि हम ऐसी सूरत हाल में पहुँच गए जहाँ अमेरिका हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। हमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर को याद करना चाहिए जब उन्होंने मुल्क के मफाद में किसी भी आलमी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। खेड़ा ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अक्सर अपनी ज़ाती शबीह को मुल्क के मफादात पर फ़ौक़ियत दी है। Well, this is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. We are the architects of non-alignment. We did not tilt towards anyone and got the best from everyone. Having said that, over the last 11 years, what we have seen, the track record of our foreign policy, the track record of our diplomacy, the track record of our Prime Minister's own initiatives abroad, the diaspora events and so on and so forth, everything was targeted at highlighting the Prime Minister, projecting the Prime Minister and his personal image, not the country's interests. Here we are paying a price for 11 years of self-projection at the expense of the country. Well, we hope and pray that at least now, just before he's turning 75, Mr. Modi flexes his muscle and refuses to be a coward that he has been all along. Whether in front of China, whether it comes to America, Mr. Modi has not really looked into their eyes. But there's no point crying over spilt milk. The fact of the matter is, we should not have reached this spot. The fact of the matter is, we had enough time and more. And we hope that no negotiation which undermines our interests takes place. Negotiations have to protect and uphold the interests of our exporters, our manufacturers, our economy. अपोजिशन के पुरजोर एहतजाज और मुतालबात के दरमियान लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में खलल पड़ता रहा और आखिरकार दोनों ऐवानों को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस सरकार ने अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तानी मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी 50% तक बढ़ाने के फैसले को संगीन करार दिया और तहरीक इल्तिवा पेश की। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम दीगर कामों को मुलतवी करके इस पर बहस कराई जाए। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज और नारेबाजी के बीच स्पीकर ने इजलास को 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर दूसरी जानिब राज्यसभा की कार्रवाई भी मुतासर होती रही। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारा बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन UNRWA ने कहा कि क़ाबिल इसराइली रियासत की जानिब से खुराक की तलाश में निकलने वाले फ़लस्तीनियों के क़त्ल आम मुसलसल जारी है। ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि लोग ग़िज़ा के लिए क़तारों में हैं और उन पर फायरिंग हो रही है। फ़लस्तीनी अवाम फ़ाक़ा कशी पर मजबूर हैं और बच्चे ग़िज़ा लेने के लिए निकल रहे हैं तो उन पर भी गोलियाँ चलाई जा रही हैं। बयान में कहा गया कि आलमी बरादरी फ़ौरी तौर पर इस मामले में मुदाख़लत करे और गाज़ा को बग़ैर किसी शर्त के इमदाद पहुँचाई जाए। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 4 बजे
بچوں کی بھوک کی وجہ سے موت ہو گئی. اس طرح سے فاقہ کشی سے لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد اب 197 ہو گئی ہے، جس سے 96 صرف معصوم بچے اس میں شامل ہیں. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. تلنگانہ میں OBC طبقے کو ریزرویشن کے معاملے میں بڑھا دباؤ. تلنگانہ کانگریس قائدین کی کھڑگے سے بھی ہوئی ملاقات. کانگریس سے سرکردہ لیڈروں نے صدر جمہوریہ سے بلوں کو منظوری دینے کا کیا مطالبہ. جنتر منتر پر احتجاج مرکزی حکومت پر دباؤ کے لیے تھا. میخینے کے مقامی بلدیاتی الیکشن سے قبل OBC کو 42% تحفظات حاصل ہوں گے. کانگریس لیڈر ملو ربی کا بیان. BRS کے کارگزار صدر KTR نے نیشنل ہینڈلوم ڈے کے موقع پر تلنگانہ کے بنکروں کو دی مبارکباد. کہا کہ KCR دور حکومت میں مختلف اسکیموں سے لوگوں کو پہنچایا گیا فائدہ. BJP کو فائدہ پہنچانے کے لیے ووٹ چوری کیے گئے. راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کے دوران الیکشن کمیشن پر کی سخت تنقیدیں. اب وقت آ گیا کہ مودی ہمت دکھائیں اور امریکہ کے ساتھ سخت لہجے میں بات کریں تاکہ ہندوستان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے. امریکہ کی جانب سے ہندوستان سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر مجموعی طور پر 50% ٹیرف عائد کرنے پر کانگریس کا رد عمل. اور ظالم اسرائیلی ریاست نے خوراک کی تلاش میں نکلنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کو معمول بنا لیا. آج مزید 4 فلسطینی باشندوں کی فاقہ کشی سے ہوئی موت. پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست TV. اللہ حافظ.